Thank God for this new day. और आज के इस नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, God for the new week. और एक नए सप्ताह के लिए, And also thank God for the new year. और एक नए साल के लिए भी। As the day, week and years are passing by, और जैसे दिन, हफ्ते और महीने गुजरते जा रहे हैं, we are all just moving towards the destination. और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। And we know that we are all in a journey. और हम सभी जानते हैं कि हम एक यात्रा में हैं। Every one of us, our own life is a life journey. और जो हम में से हर एक का व्यक्तिगत जीवन जो है एक यात्रा के समान है। We are moving towards some place. और हम एक किसी दिशा की ओर या एक जगह की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। We all know that is eternity. और हम सभी जानते हैं वो अनंत काल है। Our life is like a journey. और हमारा जीवन जो है वो एक यात्रा के समान है। And as I told you that we are the destination coming nearer and nearer. और हम सभी जानते हैं कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे पास आता जाता है। It is just like, suppose you are going from here to Delhi. और उदाहरण के तौर पे कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, You are going by train. आप ट्रेन से जा रहे हैं। As Mathura comes, we think that we know that we have reached off the way. और जैसे हम मथुरा पहुंचते हैं तो पता चल जाता है कि हम आधी दूरी पहुंच चुके हैं। As you reach, Faridabad, almost you say we are about to reach. और जब हम फरीदाबाद पहुंच जाते हैं तो लगता है कि बस अब पहुंचने ही वाले हैं। Then again Nizamuddin comes, means almost we have reached Delhi. और जब निजामुद्दीन पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस दिल्ली पहुंच गए। And then Delhi we reach Delhi. और फिर अंत में हम दिल्ली पहुंच जाते The हैं। same way our life journey is like that. और इसी तरह से हमारे जीवन की यात्रा भी इसी तरह से है। Every one of us, we are all just, we are moving towards the destination. और हम में से हर एक जन अपने एक उस लक्ष्य की ओर चला जा रहा है। And for this, we must know what for I am here in this world. और जो है इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्यों इस संसार में हैं। That's why I put this, topic. Why am I here on the earth? और जो है इसीलिए आज का हमने इस शीर्षक ये रखा है कि क्यों मैं इस पृथ्वी पर हूँ। Every one of us, we must ask a question within ourselves. और ये सवाल हम में से हर एक जन को व्यक्तिगत रूप से अपने आप से पूछना चाहिए। Why am I here? मैं क्यों यहाँ पर हूँ? God has a purpose for everything. और जब आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के पास जो है हर एक के लिए एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। For everything, yes, what a purpose. और हर एक चीज के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। He created everything on the earth with a purpose. और वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हर एक चीज की सृष्टि की है। And more importantly, he has got a special purpose for human being. और मनुष्य को भी एक खास उद्देश्य के कारण परमेश्वर ने बनाया है। Everything has got a purpose on this earth. और पृथ्वी पर परमेश्वर ने हर एक के लिए एक उद्देश्य को रखा है। A very special purpose for human being. लेकिन मनुष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया है। When I say that, God has got a purpose for you and also for me. और जो है इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का कोई खास उद्देश्य है। There is a purpose for every individual. हम में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। Just for example, we can see the life of Jesus. और उदाहरण के तौर पे हम यीशु मसीह के जीवन को देखें। Jesus, as a man, he had a purpose. और जैसे वो मनुष्य के तौर पर उसके जीवन में एक उद्देश्य था। Yeah, Jesus is the Son of God. हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। But he came on this earth as a Son of Man. लेकिन वो मनुष्य का रूप लेके मनुष्य का पुत्र बनकर इस संसार में आए। He lived as a man like you and me. और वो एक मनुष्य बनकर आपके और हमारी तरह ही इस पृथ्वी पर जिए। And he had a purpose for his life. और उनका जो जीवन में उद्देश्य था परमेश्वर का उसको उन्होंने पूरा किया। The Bible teaches God's view of man's life here on earth. और जो है यहाँ पर बाइबल बताती है कि ईश्वर की जो दृष्टि थी वो मनुष्य के ऊपर थी। That Bible says very, very clearly. और बाइबल हमें ये बहुत साफ तौर पे बताती है। Amen. I got 4 points. और मैं आपके सामने 4 बिंदुओं को रखूंगा। And not 4, only 3. I'm sorry. 3 बिंदुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। So why I keep all these points so that we will remember it easily. और मैं इन बिंदुओं को क्यों रखता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ सकें।
And it's not that only on Sunday we hear and just go and forget. और केवल यही नहीं कि हम रविवार को यहाँ पर आए, सुने और उसके बाद चले जाएं। And when we just remember this point, again and again we can bring back the word of God into our heart. और जब हम इन वचनों को दोबारा से मनन करते हैं तो ये सारे वचन हमारे जीवन में आ जाते हैं। You know that your life and my life is a trust of God. और हमारा और आपका जीवन परमेश्वर पर भरोसे पे है। Life is a trust. जीवन जो है एक भरोसा है। God has trusted us with many things. और जब परमेश्वर हमारे पर बहुत चीजों के लिए भरोसा करता है, He trusted us with gifts, talents, and opportunities in our life. और वो हमें उसी तरह से अपने भरोसे के कारण ही हमें बहुत सारे वरदान और आशीषें देता है। Because we all know that we must live for the glory of God. क्योंकि हम में से हर एक जन परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। Because through our life, people should know that there is a God. क्योंकि हमारे जीवन के द्वारा लोग जान पाएंगे कि एक परमेश्वर है। For that, He has given us talents, gifts, and opportunities in our life. और इसीलिए परमेश्वर हमको वरदान देता है, हमें आशीष देता है, हमें कुछ न कुछ एक समय देता है। We all know the parable, in Matthew 25. हम मत्ती उसके 25वें अध्याय में एक पैराबल को देखेंगे, And दृष्टांत को about देखेंगे the talents. और तोड़े के बारे में। And let us read that chapter 25, verse 15 and 16. और मत्ती 25 उसका 15 और 16 पद, मत्ती 25 उसका 14, 15, 16 पद। Yeah. क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाया और अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। But the kingdom of God, heaven, is like a man traveling to a far country. और जो है परमेश्वर का राज्य एक उस मनुष्य के समान है जो किसी प्रदेश में जाने वाला था। And he called servants to himself. और उसने अपने सेवकों को बुलाया। And he gave 1 to 5 talents. और एक को उसने 5 तोड़े दिए। And another he gave 2 talents. और दूसरे को 2 तोड़े दिए। And another he gave 1. और एक को 1 तोड़ा दिया। He gave according to their own abilities. और उनकी योग्यता के अनुसार उनको वो तोड़े दिए गए। Because he knew that who can handle how much. क्योंकि वो जानता था कि कौन सा मनुष्य कितना संभाल सकता है। That's the way he gave these different talents to different 3 people. और इसी तरह से उसने ये अलग-अलग तरह के तोड़े जो है तीनों लोगों को दिए। The Bible says that man has gone for a long time a journey. और जो है उसके बाद वो मनुष्य एक लंबी यात्रा पर चला गया। He said that I will come back again. और वो कह के गया था कि मैं फिर से लौटूंगा। The same way our Lord has gone from the earth. और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार से गए। And because of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के कारण God has given each one of us talents, gifts, and abilities in our life. और इसी तरह और पवित्र आत्मा ने हमें वरदान दिए हैं, योग्यता दी है। And we know that Jesus is going to come back again. और हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह एक दिन वापस आएगा। And he wants, whatever we have received, he wants to be the best steward of what we have received from him. और जो है वो हमें जो देकर गया है वो चाहता है कि हम उसका इस्तेमाल करें ताकि जब वो आए तो हम उसको कुछ दे सकें। Because definitely Jesus is going to come back. क्योंकि यीशु मसीह जरूर वापस आएगा। And he is going to take an account of what have we done, the things what we have received. और उसके बाद वो सबका लेखा लेगा जो कुछ उसने हमें दिया है। Actually, each one of us has got special gifts and talents. और हम में से हर एक जन के पास विशेष योग्यता है और विशेष वरदान है। I'm not telling about the work where you are doing. और आपके कार्य के बारे में बात नहीं कर रहा जहाँ आप कार्य करते हैं। That is different thing. वो अलग बात है। Each one of us have got a gifts and talents within ourselves. और हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ वरदान दिए हैं। That God has given to us. और वो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। And individually different from person to person. और हम में से हर एक को कुछ अलग अलग मिला है। God wants us to use those talents, gifts for His glory. और परमेश्वर चाहता है हम उन वरदानों का इस्तेमाल जो है परमेश्वर की महिमा के लिए करें। Maybe you are just working in an office.
और हो सकता है आप किसी और कार्यालय में कार्य करते Maybe you हैं, are doing a business. हो सकता है आप कोई व्यापार करते हैं, Maybe you are studying. हो सकता है आप पढ़ाई करते हैं, Maybe you are just being at home as a housewife. और एक जो है गृहिणी के समान आप जो है घर में रहते हैं, Maybe your children at home. और हो सकता है बच्चे हैं आप लोग घर में रहते हैं। God has given each one of us talents, gifts for our life. परमेश्वर ने हमें से हर एक जन को जो है वरदान दिए हैं, God wants us to use those talents and gifts और परमेश्वर चाहता है कि हम उनका इस्तेमाल करें, because He wants us to be the best steward of those gifts and talents. क्योंकि वो चाहता है कि हम उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने वाले बने, Because we have to give an account for what we have received in our life. क्योंकि हमें उसका लेखा देना है जो कुछ भी हमें मिला है। Actually, again, and I want to make it very clear, it is not that, our maintaining our own property, our own things and our own family. That is all normal. We have to do that. और जो है कि अपनी जो है अच्छी जमीन जायदाद खरीद लेना या पैसे में बढ़ोतरी करना, ये तो सब साधारण तौर पर है। I am talking about everyone's talents, gifts in our life. मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको जो परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिए हैं उनके बारे में। We have to use them for the glory of God. हमें उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। 2 Corinthians chapter 5 verse 10. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:10 It says that for we all must appear before the judgment seat of Christ, that we may receive the things done in the body according to what He has done, whether good or bad. क्योंकि अवश्य है कि हम में से सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। We believe the word of God. हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। A day will come. एक दिन आएगा, We have to stand before Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना We पड़ेगा have to just give an account of what we have received from Him. और उस समय हमें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, By our physical body. हमारे शरीर के अनुसार। Whether it is good or bad, for everything we have to give an account. चाहे वो भला हो या बुरा हो, हम में से हर एक जन को हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। The principle for judgment and reward will be the same. और परमेश्वर के पास जो है आशीष का और जो है दंड का, दोनों का एक सिद्धांत है। When we go there before Jesus, He would ask, "What have you done with this? What I have given you?" और जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तब हमसे पूछेगा कि मैंने तुमको ये दिया था, आपने इसका क्या किया? And definitely we are going to say that what we have done, और उस समय हमें बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया, and what we would like to hear from Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह से उस समय क्या सुनना चाहेंगे। We all would like to hear from Jesus. हम सभी प्रभु यीशु मसीह से ये सुनना चाहेंगे। That is in the same chapter, verse 23. और उसी अध्याय में फिर से जाएंगे हम मत्ती 25 में, And we उसका all would like to hear from Jesus. और हम में से हर एक जन जो है प्रभु से यही सुनना चाहेगा। And we want to hear from Jesus like that. हम प्रभु यीशु मसीह से इसी तरह से सुनना चाहेंगे। Well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will make you rule of many things. Enter into the joy of the Lord. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। This is what you and we want to hear from Jesus. और यही बात है भाई बहनों जो हम प्रभु के मुंह से सुनना चाहेंगे। Good and faithful servant. धन्य और विश्वास योग्य सेवक, You have just worked with what I have given you. और जैसा मैंने चाहा था वैसा तूने कार्य किया, You handled the thing what I have given you nicely. और जो कुछ मैंने तुझे दिया था तूने उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। Actually, when we use our talent gifts, we will be able to produce more. और जब हम उन जो वरदान देते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं प्रभु हमें और देता है, And we will become a blessing for others. और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाते हैं। That day, Jesus will say that good and faithful servant. और प्रभु कहेगा धन्य और विश्वास योग्य दास, And you have been faithful in small things. तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, I will make you ruler of it. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, And enter into the joy of the Lord. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी Amen. हो। That's what we want to hear. और यही हम सुनना चाहेंगे परमेश्वर से। This is what we have to live here for, my dear brothers and sisters. और इसीलिए हम इस संसार में जीते हैं। Don't waste your time. अपने समय को व्यर्थ न गवाएं। I tell you, when the time is going, your talents, gifts will be just covered.
अगर समय निकल जाएगा तो जो वरदान जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है वो सब थक जाएंगे। Yes, everybody must use the talent gifts of what God has given. Even the money, we must use it for the glory of God. और जो भी परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, धन दिया, उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। So that's why the first point is that life is a trust. और जो पहला बिंदु ये है कि जीवन जो है वो एक भरोसा है। The second point is that life is a test. और दूसरा जो है जीवन जो है वो एक परीक्षा है। And everything in the test, everything on the earth actually, whatever we do, that will test our character and priorities and our motivation. और जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर कार्य करते हैं वो एक परीक्षा के समान होता है, जो कि हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो व्यक्तित्व है उसको बताता है। You may be working, you may be studying, you may be at home, anywhere you may be. और हो सकता है आप कार्य करते हैं, हो सकता है आप व्यापार करते हैं, आप घर पे रहते हैं। Everything is a test for our character. और हम में से हर एक जीवन के लिए जो हमारे चरित्र है उसके लिए एक परीक्षा है। That will be test for our priorities. और जो हमारी जो योग्यता है उनके लिए वो एक परीक्षा है। That will be test for our motivation. और हमारे जो है हमें उत्साहित करने के लिए वो एक परीक्षा है। And we will go through the test. और हमें इस परीक्षा से गुजरना है। Every time that will be, we will see that why it is happening like this. और हमें से हर एक सोचता है कि ऐसा क्यों होता है मेरे जीवन Maybe some में। decision you have to make. अगर हो सकता है कि आपको कोई निर्णय लेना है, How are you going to decide? आप कैसे उसका निर्णय लेंगे? And in every way, everything, in every point, your character will be tested first. और जो है उन सारी बातों में सबसे पहले आपके चरित्र की परीक्षा होती And है, your priority will be tested first. और आपकी योग्यता की परीक्षा होती है, Your motivation will be tested. और आपकी जो आपको उत्साहित करते हैं उसकी परीक्षा होती है। If you pass the test, अगर आप उस परीक्षा को पास कर लेते हैं that means you are just overcome or you have grown up. तो फिर जो है आप जयवंत होते हैं और आप जो है उस पर विजय प्राप्त करते हैं, And you will be ready to take the higher one. और उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं ऊंचे पद पर जाने के लिए। Wherever the test comes, when you pass, जब भी कोई परीक्षा आती है और आप उसमें सफल होते हैं you will be able to go to the next level. तो आप जो है आगे बढ़ जाते हैं, ऊंचाई पे चले जाते हैं, Jesus will take you to the next level. और परमेश्वर से आपको और ऊंचाई पे ले जाता है। So when the test comes, do not be afraid. और जब परीक्षाएं आती हैं आपको डरना नहीं चाहिए। Tests will come in our life, और परीक्षाएं हमारे जीवन में जरूर आएंगी, and we have to pass. और हम में से हर एक को सफल होना है। Suppose if you are failing, अब हो सकता है कि अगर आप असफल हो जाते हैं what will happen? तब क्या करना है? Suppose the child is studying in a 4th standard, और हो सकता है एक बच्चा जो है वो 4th क्लास में पढ़ता है and he is failing in the annual exam. और वो जो है जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें फेल हो जाता है। In those days, he used to be the parents used to be very much afraid of the school results. और जो है जो माता पिता रहते हैं वो लोग जो स्कूल का रिजल्ट होता है उससे बहुत घबराते हैं, डरते हैं। Nowadays, it's up to 5th or 8th, no failure, all should pass like that. No, और अब तो ऐसा हो गया कि 5वीं क्लास जो है वो बिना उसके पास हो जाते हैं बच्चे। In those days, what the annual exam, if a child is failing, he has to stay one more year in the same class. और जो है अगर बच्चा पहले जो है अगर बच्चा फेल हो जाता था तो उसे उसी क्लास में रहना पड़ता था। In the same way, in our life tests, और इसी तरह से हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, in our character, in our priorities, हमारे जो चरित्र में, हमारी योग्यता में, even in our motivation, और हमारे उत्साह में, we have to just wait for some more time. हमें उसी जगह पर थोड़े समय और इंतजार करना पड़ेगा। And God will also, Jesus also will wait for you. और प्रभु भी आपके लिए इंतजार करेगा। Only thing we will be wasting our time. और केवल हम अपने समय को व्यर्थ करते हैं। Because any trials and temptation, doesn't mean that we will not be able to overcome. और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम जय नहीं प्राप्त कर I told सकते। you the tests will come in our life. और परीक्षा हमारे जीवन में जरूर आती है, You and me, we can overcome. लेकिन हम और आप उस पर जयवंत हो सकते हैं। And 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, और पहला कुरिन्थियों 10 verse 13 says, 10:13 इस तरह से कहता है, no temptation overtaken you except such as common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with temptation will also make the way to escape, that you may be able to bear it. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है,
वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। So no problem, don't worry. When the test comes, do not be afraid of it. और अगर परीक्षाएं आती तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। And if you just look at Jesus, He will give you strength. अगर आप प्रभु की ओर देखेंगे तो परमेश्वर प्रभु आपको सामर्थ्य देगा You will be able to overcome it. और आप उस पर जयवंत हो सकेंगे। But someone foolishly, even if you are not listened to Him, if you are not asked Him, and you did not take His help. और अगर मूर्खता के कारण अगर आप उससे मदद नहीं मांगते हैं, उसकी ओर नहीं देखते, Maybe you might have fallen down. तो आप गिर जाएंगे। Jesus will not leave you. प्रभु आपको फिर भी नहीं छोड़ेगा। He will give you hand and lift you up. वो अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको उठा लेगा And you will rise up again. और आप फिर से खड़े हो This पाएंगे। is God's way of just living, my dear brother. और यही परमेश्वर का तरीका है जीने का। Because anything when we do, generally we think that I want to accomplish so many things. और जो है जब भी हम अपने जीवन को जीते तो हम सोचते हैं कि हमें इस तरह से पूरा करना है। But God is interested in what you are becoming than what you are accomplishing. और जो है परमेश्वर चाहता है कि पहले तुम इस तरह से बनो, उसके बाद पूरा करो। God wants you to become somebody. और प्रभु चाहता है कि आप कुछ बनो। He wants you to become some better person. और जो है परमेश्वर चाहता है कि आप एक और भले मनुष्य बनो। It's not that what you can accomplish for God. और केवल यही नहीं कि आप प्रभु के लिए ये कार्य कर दें। So He wants, our character needs to be strong all the time. इसलिए हमारा चरित्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। Because character is the main thing, that will decide our life. क्योंकि चरित्र ही है जो सब कुछ हमारे जीवन में निर्धारित करता है। If the character is wrong, it's going bad. अगर हमारा चरित्र ही खराब हो And जाएगा we will not be able to accomplish much. Also, you cannot be able to just, live also a better life. और जो हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें पूरी भी नहीं कर पाएंगे और सही जीवन भी नहीं जी पाएंगे। So the trials and temptations will come. और परीक्षाएं तो आएंगी हमारे जीवन में। But Jesus is always there to help us. लेकिन प्रभु सदैव हमारे साथ खड़ा है। But you don't have to be afraid of it. और हमें डरने की जरूरत नहीं है। And the Lord will help us to overcome it. और प्रभु हमारी मदद करेगा कि हम उससे बाहर निकल सके। And more than anything, our character is very, very important. और इन सब चीजों में हमारा चरित्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Even if there is somewhere, you are falling down, और अगर आप कहीं गिर भी जाते हैं, doubting about how you can live, और आप शक करते हैं कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं, how you can manage my life, और मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊंगा, I tell you, just speak out from your mouth. अपने मुंह से केवल अंगीकार कीजिए, I will overcome, I will pass by the power of the Holy Ghost. मैं इस पर जो है जयवंत होऊंगा, मैं से बाहर निकलूंगा प्रभु की सामर्थ के द्वारा। Even if you are afraid of, just facing something. और आप किसी चीज को जो है देखने के लिए डर रहे हैं, Because I can overcome, I can do it by the power of the Holy Ghost. लेकिन उसे कहना है कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा प्रभु की सामर्थ के द्वारा। Because you and me, we have the power of the Holy Ghost. क्योंकि हम सबके पास प्रभु की सामर्थ है। Definitely you will pass the test. और आप जरूर उस पर जो है परीक्षा में सफल होंगे। Everyone will pass the test. और हम में से हर एक जन उस परीक्षा में सफल होगा। The life test comes, just when closing, I'm telling you, don't be afraid of the test. और जो भी परीक्षा आती है उससे डरने की जरूरत नहीं है। You and me will pass. हम और आप जरूर जयवंत होंगे। Now we're going to the third point. और हम तीसरे बिंदु पर जाएंगे। Third point is that life is a temporary assignment. और जीवन जो है एक अस्थायी नियुक्ति है। This present life, our life, is a temporary assignment of God. और जीवन जो है हमारा एक अस्थायी नियुक्ति है। I tell you, we all came from our mother's womb. और हमें से हर एक जन जो अपनी माता के गर्भ से पैदा हुआ है। See, in mother's womb we were happy for 9 months. और हम माता के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं। And we have been prepared there for 9 months. और हम 9 महीने वहाँ पर तैयार होते हैं। Then we came into this world. फिर हम उसके बाद इस संसार में आते हैं। We have been prepared for all those 9 months to live this short life. और जो हम वहाँ 9 महीने में तैयार होते हैं कि यहाँ इस संसार में आकर हम उससे थोड़े से जीवन को जिए अपने। This life, whatever the years we may live on this earth. और कितने भी साल वर्ष तक हम इस संसार में जिए। We have been prepared in our mother's womb. हम जो है तैयार वहाँ से अपनी माँ के गर्भ से होकर आए We हैं got into this life. ताकि हमें ये जीवन मिल सके। Maybe 70 years, 80 years, and 90 years. Nowadays, go to 100 years. और जो है हो सकता है 70 साल, 80 साल,
90 साल या आजकल 100 साल। But this present life is a very short one and it is a fragile one. लेकिन ये जो जीवन जो है वो बहुत थोड़े समय का है। And this life, we are being prepared for eternity. लेकिन ये जो जीवन है ये तैयार करता है हमें अनंत काल के जीवन के लिए। Everyone's life, हम में से हर एक का जीवन, every believer's life. हर एक विश्वासी का जीवन, We are being prepared for the eternity. हम अपने आप को तैयार करते हैं उस अनंत काल के लिए। See, this body is a temporary place for us to live, dwell. और ये तो हमारी एक अस्थायी जो जगह है जहाँ पर हम कुछ समय के लिए जीते हैं। We are just, the Bible says we are like strangers or and foreigners or pilgrims. और हम तो जो है परदेसी के समान इस संसार में हैं। I'm talking about your spirit, my spirit. और मैं आपकी आत्मा और मेरी आत्मा की बात कर रहा हूँ। We are living in this body for a short time. और इस शरीर के हम कुछ समय के लिए जीते हैं। And one day we all will go. और एक दिन हम सभी जाएंगे Enter into eternity. अनंत Hallelujah. काल के जीवन के लिए। Eternity, there are two places. और अनंत काल की भी दो जगहें हैं। Huh? What are the two places? वो दोनों जगह कौन सी हैं? One is heaven. We all will go to heaven. और एक Hallelujah. स्वर्ग है, हम सभी स्वर्ग में जाएंगे। But God so loved the world, He gave His only begotten Son. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, Whosoever believes in shall not perish and will go to eternity. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Yes, He will. We will receive. We already received the eternal life, और हम में से हर एक जन को अनंत जीवन मिल चुका है। and we will go to heaven. हम स्वर्ग जाएंगे। And there is another place. और एक दूसरी जगह भी है That is eternal hell, और वो अनंत काल का नरक है, eternal death. अनंत काल की मृत्यु है। That's what we say. It is a hell. इसीलिए हम उसे नरक कहते हैं। So man has to decide on this earth. और इस पृथ्वी पर मनुष्य को निर्धारित करना In है a short time, whatever the number of years he lives, ताकि जितने भी साल वो अपनी इस पृथ्वी पर जी रहा है where he wants to go. उसे कहाँ जाना है। So this full number of years, is being prepared. We have to prepare for our eternal life. और ये जो जीवन जो हम जीते हैं यहाँ पर जितने भी साल जीते हैं हम अपने आप को तैयार करते हैं उस अनंत काल के जीवन के Our लिए। earthly life on this earth, it is a very, very temporary one. और जो हमारा जो शारीरिक जीवन है इस पृथ्वी पर वो जो है एक अस्थायी रूप में है यहाँ पर। 2 Corinthians chapter 5 verse 1. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heaven. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा शरीर का गिर जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। Amen. We live in this body. और हम इस शरीर में जीते हैं It is for temporary. और वो जो है अस्थायी जीवन है। Our citizenship is in heaven. हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। Earth is not our home. पृथ्वी हमारा घर नहीं है। Actually, earth is not our home. पृथ्वी हमारा घर नहीं है। And our home is heaven. That is in heaven. और जो है हमारा घर तो स्वर्ग में है। And actually, in this world, we cannot have that perfect peace and happiness and fulfillment of everything. और इस पृथ्वी पर हमारे पास पूर्ण रूप से ना तो शांति है ना आनंद है और ना ही खुशियां हैं। We can never find on this earth. पृथ्वी पर हम इन चीजों को नहीं पा सकते। That is not this part of our eternity. और ये अनंत काल का जो भाग है, This part of our eternity. और ये हमारा अनंत काल का जो भाग है, Here you will not be able to enjoy in full. और यहाँ पर उसका आनंद नहीं उठा सकते। But one thing is that when we reach to heaven, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, everything is perfect. वहाँ पर सब कुछ जो है सिद्ध रूप से है। And that you can read, Revelation chapter 22-21. और प्रकाशित वाक्य 20 और 21 में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। That is called heaven.
और उसी को स्वर्ग कहते हैं, Because the world has started with heaven. क्योंकि जो संसार जो है वो स्वर्ग से बना है। Started with heaven means God has created everything, then created man and woman, Adam and Eve. क्योंकि परमेश्वर ने पहले पूरी सृष्टि की रचना की, उसके बाद उसने आदम और हव्वा को बनाया, And that was just like heaven. और वो स्वर्ग के समान था। The Garden of Eden was a heaven for Adam and Eve. आदम की वाटिका जो है एक स्वर्ग के नहीं थी आदम और हव्वा के लिए। Only because they sinned, they lost everything. जब उन्होंने पाप किया तब उन्होंने सब कुछ खो दिया, At the end also we will go to heaven. और अंत में फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. I'm not excited. क्या आप उत्साहित नहीं हैं? That's the thing, actually, you and me, we are heading towards heaven. और जो है हम और आप जो है तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम स्वर्ग जा सकें, That everything, is perfect there. क्योंकि वहां पर सब कुछ सिद्ध है। Always you must think about heaven. हमेशा आप स्वर्ग के बारे में सोचिए And believe it. और विश्वास कीजिए। There is a place called heaven. और एक जगह है स्वर्ग नाम की, And you and me, we will go there. और हम और आप वहां पर जाएंगे। There is no sin, there is no sickness, no death. वहां कोई पाप नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई मृत्यु नहीं है, There is no fear, there is no tears, there is nothing is there. और वहां पर ना तो रोना है ना ही वहां पर दुख है, We will be with the Lord forever and ever. और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। If you know this truth, अगर आप इस सच्चाई को जान that जाएंगे, will sharpen your desire to be a good steward. और जो है तो वो जो आपकी इच्छा को तैयार करेगा कि आप एक अच्छे अधिकारी बन सकें। Actually, when you just think about heaven, then only you can be a good, good Christian on this heaven. और जो है जब आप इस तरह से करते हैं तब एक अच्छे मसीह इस पृथ्वी पर भी बन सकते If you हैं। always thinking about only earthly things, all this, always looking down, you will never be satisfied, and your life will be like this. अगर आप नीचे की ओर देखते रहेंगे, पृथ्वी या अपनी चीजों को देखते रहेंगे, तो आप कभी भी जो है संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। Come on, always look up. हमेशा ऊपर देखिए, Look up, I tell you, God is just wants you to just look up. और परमेश्वर चाहता है कि आप ऊपर की ओर देखें। Even if you need some help, अगर आपको कोई जरूरत, आपको मदद की जरूरत है, look up, look unto the hills from where your help comes. और जो है आपको उन पर्वतों की ओर देखिए जहां से आपको मदद मिलेगी। That means your eyes need to be always on God. इसका अर्थ है कि आपकी आंखें सदैव ऊपर लगी होनी चाहिए। Jesus will help you प्रभु आपकी मदद करेगा so that your life will be built. ताकि आपका जीवन जो है वो बन सके। So you will be able to just or you will be able to just make Jesus our Lord happy. और ताकि आप जो है अपने परमेश्वर को खुश कर सकें। When you just go and meet Him, He will say, "Good and faithful." जब आप उससे मिले तो वो कह सके कि हे धन्य और अच्छे सेवक, And then He will say that enter into the joy of the Lord. और जो है अपने स्वामी के साथ अनंत काल में सहभागी हुए। And you will be able to just confidently say that I passed all the tests. और जो आप दृढ़ता के साथ कह सके कि मैंने सारी परीक्षाओं को पास किया है। And we will 100% we will know that. Whatever the truth about our life, we will just exactly know, because our life is a very temporary one on the earth. और हम जो है अच्छी तरह से अपने जीवन को जान सके और जीवन की सच्चाई को जान सके कि हम क्यों इस पृथ्वी पर जीवित हैं या रहते हैं। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Are you blessed by the word? आप वचन के द्वारा उत्साहित हुए? Continue to meditate this word. इन वचनों पर लगातार मनन कीजिए। Just let us please the Heavenly Father, the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर को सदैव अपने जीवन से प्रसन्न कीजिए। How do we please? हम कैसे उसको प्रसन्न कर सकते हैं? By faith. विश्वास के द्वारा, Believe the word of God. वचन पर विश्वास करने के The द्वारा, Holy Spirit will help. और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी।